हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सूरज को प्लस टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं, अपने आप को अकेला मानते हैं, या फिर अभी वो अनमैरिड है, उन्होंने शादी ही नहीं की है, या फिर लव रिलेशनशिप में शादी होने के बावजूद उनका रिश्ता ख़त्म सा हो गया है और अपने आप को सिंगल मानने लगे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। ये रीडिंग 16 से लेकर हम 24 जून 2025 तक के लिए लेंगे। ये 16 से लेकर 24 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर किसी नए पर्सन के लिए देखेंगे, नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है, क्या आपके इन दिनों कोई नया पर्सन आ रहा है, वो एनर्जी देखेंगे। और फिर लास्ट में हम पास्ट एनर्जी देखेंगे कि कोई बंदा या बंदी पास्ट जिससे आप लव रिलेशनशिप में थे या फिर दूरियां बन गई हैं या फिर उन्हें चाहते थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी क्या है राइट नाउ। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपकी एनर्जी बता रही है, जो प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है कि जो आपका पास्ट में रिश्ता रहा था उसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही थी। मतलब रिश्ता कभी बन रहा था, कभी ख़त्म हो रहा था, कभी चीज़ें सही नहीं थी। तो उसी एनर्जी में आप लगे हुए हैं, उसी पर अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, उसी पर फोकस करना चाहते हैं। आप अपनी ताकत लगाए हुए हैं, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको एक बिगिनिंग कर देनी चाहिए, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशी दे सके। तो आपकी जो एनर्जी है उन चीज़ों पर लगी हुई है कि अगर स्टेबिलिटी मिल जाती है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो आप अपनी एनर्जी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप मतलब उस एनर्जी को ख़त्म करना चाहते हैं जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। आप खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। कोई भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की एनर्जी आप नहीं रखना चाहते, उसे आप जो है पास करना चाहते हैं, उसे आप ख़त्म करना चाहते हैं। और अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आपको लग रहा है कि अगर आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है उन चीज़ों को ठीक करने में जो आपको इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में रखे हुए थी। आपको लग रहा है कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स ही आपका साथ देंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दे सकेगी। तो आपकी एनर्जी है उन चीज़ों पर जो आपको स्टेबिलिटी दिला सके, सफलता दिला सके, कामयाबी दिला सके, और कोई भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति आपकी लाइफ में ना रहे। तो इस चीज़ पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप अभी पास्ट वाली एनर्जी को शायद भुला नहीं पाए हैं। आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, दुविधा में हैं। हालांकि आपके लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता आ सकता है नए पर्सन की एनर्जी, लेकिन अभी किसी ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने आपकी भावनाओं के साथ खेला हो, कुछ मतलब चैटिंग आपके साथ चीटिंग की हो, फ्रेब, धोखाधड़ी कुछ इस तरह का हो, या फिर जो नया पर्सन आ रहा है तो वो आपको आपकी भावनाओं के साथ खेले।
चीटिंग करे, माइंड गेम खेले, मैनिपुलेशन करे, या जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है। आप उस पास्ट वाली एनर्जी को नहीं बुला पा रहे हैं, जिससे आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। हालांकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे तो खुशी मिल सकती है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लेकिन या तो आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या वो फिर जो भी नया पर्सन है वो चाह रहा है कि आप इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब कर दें। तो इसमें जो है आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आप इस रिश्ते को लेकर परेशान या दुखी हैं, तो इसलिए आप अभी उस परेशानी से, क्योंकि पास्ट वाली प्रॉब्लम से आप अभी उबर नहीं पाए हैं पूरी तरह से, तो इसलिए चाहकर भी आप नई एनर्जी की तरफ मूव ऑन करना नहीं चाहते, उसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। तो इसलिए अभी नए पर्सन की एनर्जी है तो लाइफ में आने की, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। आप देखना ही नहीं चाहते, आप सोचना ही नहीं चाहते कि आपको नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप इतने हर्टेड हैं, इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, क्योंकि आप चाहकर भी नई एनर्जी को नहीं देख पा रहे हैं किसी, या फिर हो सकता है कि जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी भावनाओं के साथ खेलना चाहता हो, माइंड गेम खेल रहा हो, मैनिपुलेट कर रहा हो आपको। तो इस वजह से जो है आप चाहते हैं कि रिश्ता सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, एकदम लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, इस तरह की एनर्जी आपको ना मिल रही हो, तो इसलिए अभी आप इस रिश्ते में जाने का नहीं सोच रहे हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। जी हाँ, पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। या तो आप ऐसा सोच रहे हैं, या तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, लेफ़्ट राइट जा रही थी, तो उन्हें पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। क्योंकि जो पास्ट पर्सन है तो वो चाहता है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, माफ़ कर दें, और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट कर दें, ताकि सहनाइयाँ बच सकें, खुशहाली आ सके, और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल और खुशहाल हो सके, और यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे सकें। तो जो रिश्ता रॉन्ग राइट जा रहा था, लेफ़्ट राइट जा रहा था, या फिर बात नहीं बन पा रही थी, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो या तो जो पास्ट पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। घर गृहस्थी के समय में उन कामों को अंजाम देना चाहिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देना चाहिए, ताकि रिश्ते पर कोई इसका बुरा असर ना पड़ सके, और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं अपने तक रखने चाहिए, ताकि रिश्ता ओपन अप हो सके, खुशहाल हो सके, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, और कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आपको लग रहा था कि इन एंड आउट ऑफ स्थिति हो रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए रिश्ता बन रहा था, बिगड़ रहा था, या फिर रिश्ता आ रहा था, जा रहा था, कोई स्टेबिलिटी, कोई खुशहाली नहीं थी, तो वहाँ एक नई आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं
तो जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकती है, क्योंकि इमोशंस दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। और एज डिफरेंस यहाँ हो सकता है भले ही, लेकिन क्योंकि कोई विडो या विडोवर हो सकता है, या डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर इतना वर्कहोलिक है कि उसे समय ही नहीं मिला कि वो शादी विवाह कर ले। तो जो पास्ट पर्सन है वो अभी आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ स्टेबल बनाना चाहता है, कामयाब बनाना चाहता है। पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप उनके साथ रिश्ता बना लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा, रिश्ता मजबूत होगा और लॉन्ग लाइफ होगा, कामयाब होगा। हो सकता है तो पास्ट पर्सन के साथ आपको जाने की सलाह दी जाती है। अगर आप पास्ट पर्सन से रिलेशन फिर से बनाते हैं, अगर वो कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाएंगे, शादी विवाह करेंगे, तो उसके साथ आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।